दुनिया की हालत कैसी भी हो, एक चीज हमेशा जरूरी रहती है, हमारी हेल्थ केयर की जरूरत। लॉकडाउन के दौरान भी हेल्थ केयर कभी रुकी नहीं। डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल्स ने टायरलेस काम किया। ये हमें एक सिंपल सच दिखाता है, हेल्थ हमेशा टॉप प्रायोरिटी है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री टाइमलेस और एवर ग्रोइंग है, जिससे ये एक यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। बाकी सेक्टर्स की तरह हेल्थ केयर की डिमांड इकोनॉमी के साथ वाइडली फ्लक्चुएट नहीं करती। लोगों को हमेशा मेडिसिन, चेकअप्स और ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है, और जैसे जैसे हम ज्यादा जीते हैं, ये जरूरत और बढ़ती है। आज वेलनेस ट्रीटमेंट जितनी ही इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस, फिटनेस एप्स और रेगुलर चेकअप्स अब डेली लाइफ का हिस्सा है। ये एक्सपैंड होता हुआ इकोसिस्टम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक पावरफुल इंजन है। हर घर अब हेल्थ के लिए बजट बनाता है, इंश्योरेंस, मेडिसिन और प्रिवेंटिव केयर। ये कोई पासिंग ट्रेंड नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। हेल्थ केयर की डिमांड एक क्लियर अपवर्ड पाथ पर है, जिससे ये इन्वेस्टर्स के लिए एक रेजिलिएंट सेक्टर है। हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने से आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आ सकती है, तब भी जब मार्केट्स वॉलेटिल हों। ये बेसिक ह्यूमन नीड से ड्रिवन है, सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट से नहीं। इसलिए मैं हमेशा उन इंडस्ट्रीज को देखने की सलाह देता हूँ जो हमारी जिंदगी से डीपली कनेक्टेड है। हमारी हेल्थ से ज्यादा एसेंशियल क्या है, इसे समझना हेल्थ केयर इन्वेस्टिंग में पोटेंशियल देखने का पहला कदम है। ये एक ऐसे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है जहां हेल्थ और वेलनेस का इंपॉर्टेंस सिर्फ बढ़ेगा। तो आप इस बूमिंग सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंडिविजुअल हेल्थ केयर स्टॉक्स चुनना टफ और रिस्की है, वहीं थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स काम आते हैं, एक स्पेशल बास्केट जो एक थीम पर फोकस्ड है, जैसे हेल्थ केयर। द बरोडा BNP पारिबस हेल्थ एंड वेलनेस फंड आपको पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने देता है, जिसे एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। ये सिर्फ हॉस्पिटल्स या फार्मा कंपनीज नहीं है, ये डायग्नोस्टिक्स, इंश्योरेंस, मेडिकल टेक और बहुत कुछ कवर करता है। ये ब्रॉड अप्रोच रिस्क फैलाता है और स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एम रखता है। फंड ओपन एंडेड है, तो आप फ्लेक्सिबली इन्वेस्ट या विथड्रॉ कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो हेल्थ केयर के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में बिलीव करते हैं। इन्वेस्ट करके आप इंडिया और उसके बाहर हेल्थ और वेलनेस के फ्यूचर में स्टेक ले रहे हैं। इस फंड में आपका पैसा कहां जाता है? लगभग 80% हेल्थ केयर और वेलनेस कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। फार्मा जायंट्स, हॉस्पिटल चेन्स, डायग्नोस्टिक्स, इंश्योरेंस और मेडिकल टेक। बाकी पैसा दूसरे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स में जा सकता है, जिससे फंड को मार्केट चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसका मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर के सिर्फ एक हिस्से से बंधा नहीं है। फंड स्टेबिलिटी के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स या REITs जैसे सेफर एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये बैलेंस्ड अप्रोच ग्रोथ का एम रखते हुए रिस्क मैनेज करता है। ये किसी भी कीमत पर हाई रिटर्न्स चेस करने के बारे में नहीं है, ये एक रोबस्ट, डिपेंडेबल इन्वेस्टमेंट बनाने के बारे में है। यही इस फंड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खास बनाता है। द बरोडा BNP पारिबस हेल्थ एंड वेलनेस फंड को एक्सपर्ट्स की एक टीम एक्टिवली मैनेज करती है। वे सिर्फ बाय और होल्ड नहीं करते, वे मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी परफॉर्मेंस के आधार पर रिसर्च, एनालाइज और डिसीजंस लेते हैं। टीम बड़े नामों से आगे देखती है, ग्रोथ पोटेंशियल वाली स्ट्रॉन्ग, इनोवेटिव कंपनीज ढूंढती है। वे इंडस्ट्री ट्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करते हैं, ताकि फंड को सक्सेस के लिए पोजीशन कर सके। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है कि वे जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, विनर्स खरीद सकते हैं, लूजर्स से बच सकते हैं और चेंज के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं। ये ह्यूमन टच प्रोटेक्शन की एक लेयर जोड़ता है जो आपको पैसिव इन्वेस्टिंग में नहीं मिलती। आप अनिवार्य रूप से प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं ताकि वे आपके लिए कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर सेक्टर को नेविगेट कर सकें। यही हेल्थ केयर जैसे डायनामिक इंडस्ट्री में एक्टिव मैनेजमेंट का फायदा है। मैंने ट्रेंड्स को आते जाते देखा है, लेकिन हेल्थ केयर एक लास्टिंग पावरफुल थीम है। मेरे अपने फैमिली के हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जो प्रोएक्टिव वेलनेस की ओर एक नेशन वाइड शिफ्ट को दर्शाता है। ये सिर्फ बीमारी का इलाज करने के बारे में नहीं है, ये हेल्थ को मैनेज करने के बारे में है, इनोवेटिव कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। मैंने इस सेक्टर को क्लोजली स्टडी किया है, पूरे भारत में ग्रोथ और इम्पैक्ट की कहानियां देखी हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अक्सर उन चीजों में होते हैं जिन्हें हम समझते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेल्थ केयर।
ये फेमिलियरिटी हमें इन्वेस्ट रहने का कॉन्फिडेंस देती है, टफ मार्केट्स में भी। द बड़ौदा BNP पारिबास हेल्थ एंड वेलनेस फंड रेगुलर इन्वेस्टर्स को इस कॉम्प्लेक्स सेक्टर तक एक डाइवर्सिफाइड, मैनेज्ड तरीके से पहुंचने देता है। ये क्विक गेन्स के बारे में नहीं है, ये एक वाइटल इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में है। यहां इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो इंडिया के हेल्थियर, लॉन्गर लिविंग फ्यूचर के साथ अलाइन होता है। ये एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट थीसिस है। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी, राइजिंग इंश्योरेंस और ग्लोबल डिमांड से ड्रिवन है। डिजिटल हेल्थ, ऑनलाइन कंसल्टेशंस, ई-फार्मेसीज, वेरेबल्स केयर को ज्यादा एक्सेसिबल और पर्सनल बना रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस बूम कर रहा है, पहले से कहीं ज्यादा लोग प्रोटेक्टेड हैं। जैसे जैसे इंश्योरेंस बढ़ता है, क्वालिटी केयर की डिमांड भी बढ़ती है, जिससे हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स और फार्मा को बढ़ावा मिलता है। इंडिया की यंग और एजिंग पॉपुलेशन, साथ ही अफोर्डेबल मेडिसिन में हमारी ग्लोबल लीडरशिप ग्रोथ स्टोरी में इजाफा करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और राइजिंग इनकम्स इस ट्रेंड को एक्सेलरेट कर रहे हैं। इस फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है इंडिया के हेल्थ केयर एक्सपेंशन की वेव पर राइड करना। आप एक कंपनी पर दांव नहीं लगा रहे हैं, आप पूरे सेक्टर के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। द बड़ौदा BNP पारिबास हेल्थ एंड वेलनेस फंड में इन्वेस्ट करना सिंपल है। 1,000 से कम में SIP शुरू करें या लंप सम इन्वेस्ट करें। प्रिया को ही ले लीजिए, एक 35 साल की इंजीनियर। वह मंथली इन्वेस्ट करती है, अपने फैमिली की हेल्थ नीड्स और सेक्टर के प्रॉमिस से प्रेरित होकर। ये फंड सबके लिए नहीं है, ये एक सेक्टर पर फोकस्ड है, इसलिए इसमें एक डाइवर्सिफाइड फंड की तुलना में ज्यादा रिस्क होता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा है जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, कम से कम 5 साल, जो सेक्टरल रिस्क को समझते हैं। इसे अपने पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करें, न कि पूरी चीज। इसे क्यों कंसिडर करें? ये ग्रोथ पोटेंशियल को हेल्थ केयर की स्टेबिलिटी के साथ जोड़ता है और SIPs इन्वेस्टिंग को इजी और डिसिप्लिन्ड बनाती है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट पर विचार करें। अगर आप इंडिया की हेल्थ केयर स्टोरी में बिलीव करते हैं और इन्वेस्ट रह सकते हैं, तो ये फंड एक स्मार्ट एडिशन हो सकता है। पर्सनलाइज्ड प्लान के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। सीखते रहें, इन्वेस्ट करते रहें और अपना फ्यूचर बनाएं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो ज्यादा सिंपल मनी टॉक के लिए लाइक और फॉलो करें। वेल्थ और वेलनेस की आपकी जर्नी यहां से शुरू होती है। और याद रखिए, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी को और भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट करें। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा यहां हूं।